स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। बॉयलर में अगर आप कठोर जल का उपयोग करते हो तो उससे क्या क्या हानियां होती हैं। बॉयलर बॉयलर का मतलब होता है कि ऐसा बर्तन, ऐसा कंटेनर। ये जो बॉयलर है ये वो कंटेनर है जिसमें पानी को बॉयल किया जाता है, तो इसे बॉयलर कहते हैं। अब बॉयलर में अगर आप हार्ड वाटर का यूज करते हो तो इससे क्या इंपैक्ट आते हैं, हमें उनको समझना है। तो मुख्य रूप से बॉयलर में अगर हम हार्ड वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहला जो इंपैक्ट आता है वो आता है बॉयलर में स्लग व स्केल का जमना। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ sludge and scale in बॉयलर। बॉयलर में स्लज और स्केल का जमना, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम बॉयलर में कंटिन्यूअस कठोर जल को गर्म करते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस हम बॉयलर से वेपर ले रहे हैं, वाटर वेपर ले रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं, तो उसमें कंटिन्यूअस आप हार्ड वाटर यूज कर रहे हो। तो हार्ड वाटर में से जो वेपर है वो एज ए प्योर वाटर बाहर निकल रहा है, लेकिन जो उसमें साल्ट हैं, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, वो साल्ट कंटिन्यूअस उसमें पड़े रहेंगे। उस वजह से बॉयलर के अंदर की जो लेयर है उस लेयर पर, परत पर एक लवणों की परत जम जाती है, साल्ट की लेयर जम जाती है। जब तक वो लेयर नरम रहती है, जब तक वो लेयर नरम रहती है, नरम रहती है, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, इनसे ये बनता है। तो ये जब तक नरम है तब तक आप इसे हटा भी सकते हैं ब्रश से, लेकिन जैसे ही ये कठोर हो जाएगा तब इसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। तो जब ये कठोर बन जाता है तो इसे हम कहते हैं कि ये स्केल बन गया। यानी कि जब तक ये सॉफ्ट है यू कैन रिमूव इट, और जब ये हार्ड बन जाता है तब हम इसको हटा नहीं सकते हैं। तो यहां बॉयलर के अंदर की जो लेयर है, जैसे मान लो ये हमारा कंटेनर है, तो इस कंटेनर की जो अंदर की जो लेयर होती है, यहां पर हमारा ये स्केल जम जाता है। और यहां जब ये स्केल जम जाता है तो जब तक ये नरम है इसे आप बोलेंगे स्लज, यानी कि पपड़ी। और जब ये कठोर हो जाता है तो इसे आप बोलेंगे स्केल, यानी कि स्केल। अब इसकी वजह से, क्योंकि ये कुचालक होता है, यानी कि इंसुलेटर है, ये कुचालक है, इंसुलेटर है, इस वजह से जो आप फ्यूल यूज कर रहे हो बॉयलर को गर्म करने के लिए, वो आपका ज्यादा लगने लगेगा, यानी कि अपव्यय होगा ईंधन का। तो इसको हटाने के लिए हमारे पास
रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए इसको हटाने के लिए हमारे पास दो तरह के उपाय हैं। हटाने के लिए हमारे पास दो तरह के उपाय हैं। इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, यानी कि रिमूव करना है हमें, या आप ये कह सकते हो रिमूव की बजाय आप इसको ये लिख सकते हो बचाने के लिए, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आंतरिक उपाय, आंतरिक उपचार भी बोल सकते हो आप इसे, यानी कि इंटरनल ट्रीटमेंट, और बाह्य उपाय यानी कि बाह्य उपचार बोल सकते हो आप इसे, यानी कि एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। आंतरिक उपचार में क्या करते हैं हम कि कोलाइडी उपचार, कोलाइडी, यानी कि कोलाइडल ट्रीटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं कि स्टार्च या केरोसिन, ऐसे पदार्थ डालते हैं जिससे क्या है कि लवण जो हैं वो विले रहें, घुले रहें पानी के अंदर, और वो बड़ा रूप नहीं ले, और ये अंदर की जो लेयर है वो कंप्लीट ना बने। इसके अलावा दूसरा उपचार हम इसमें कह सकते हैं फास्फेट उपचार। फॉस्फेट, फॉस्फेट ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, फॉस्फेट ट्रीटमेंट में हम सोडियम, सोडियम का फास्फेट लेंगे, सोडियम का फास्फेट लेंगे, और इसके अलावा एक कार्बोनेट उपचार और भी ले सकते हैं हम, कार्बोनेट का उपचार और भी ले सकते हैं हम, PO4। कार्बोनेट उपचार, कार्बोनेट ट्रीटमेंट, कार्बोनेट ट्रीटमेंट में सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, करते हैं। इससे क्या होता है कि जो लवण होते हैं उन लवणों को ये विलेयशील यौगिकों में बदल देते हैं, जिससे स्लग और स्केल बने ही नहीं। और बाह्यतम उपचार में क्या किया जाता है कि जो कठोर जल है, यानी कि जो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर जो है उसी वाटर को मृदु जल में बदल दिया जाता है, यानी कि सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मृदु जल में बदल देते हैं। बदलने के लिए हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं, जैसे इसको बदलने के लिए हमारे पास सोडा लाइम विधि है, सोडा लाइम विधि, जो हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। इसके अलावा जियोलाइट विधि है,
ये भी हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। हमारा जो वीडियो आएगा उसमें वाटर सॉफ्टनिंग मेथड्स में हम ये दोनों विधियां पढ़ेंगे। इन विधियों की सहायता से हम कठोर जल को ही मृदु जल में बदल देते हैं। तो ये एक कारण है, बॉयलर में स्लग और स्केल बनता है। बनने का कारण ये है कि इसमें जो लवण होते हैं उनकी वजह से आंतरिक रूप जो लेयर है उस पर एक लेयर चमक जाती है। जब तक वो लेयर नरम होती है उसे आप स्लग बोलेंगे, और जब वो कठोर बन जाती है तो उसे आप स्केल बोलेंगे। अब इसको बनने से रोकने के उपाय, या यहां मैंने आपने लिखा है हटाने के लिए, तो आप लिख सकते हो यहां बनने से रोकने के उपाय। रोकने के उपाय भी लिख सकते हो आप। तो यहां हम कह सकते हैं कि इसको बनने से रोकना है हमें। बनने से हमें रोकना है इसे। अब बनने से रोकने के हमारे पास कोलाइडी उपचार, फास्फेट उपचार, कार्बोनेट उपचार। कोलाइडी उपचार में मैंने आपको बताया स्टार्च, केरोसिन वगैरह यूज करते हैं। फास्फेट उपचार में सोडियम का फास्फेट यूज करते हैं। कार्बोनेट उपचार में कार्बोनेट सोडियम का यूज करते हैं। बाह्य उपचार में या एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में हम हार्ड वाटर को ही सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के तरीके होते हैं हमारे पास जियोलाइट, सोडा लाइम विधि। ठीक है। अब दूसरा जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है वो है बॉयलर का संक्षारण, यानी कि कोरोजन ऑफ बॉयलर। बॉयलर का कोरोजन क्यों होता है? एक्चुअली इसमें कुछ जो साल्ट होते हैं वो साल्ट, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, तो ये क्या करता है, ये पानी के साथ रिएक्शन करके और हमें बेसिकली एक एसिड देता है, जो नॉर्मली एसिड होता है हमारा HCl देता है। ये HCl जो बॉयलर की परत है, यानी कि बॉयलर नॉर्मली किसके बनते हैं? लोहे के बनते हैं। तो ये HCl धातु का जो भी मेटल है उसका क्या करेगा? संक्षारण करेगा। तो इसके लिए भी क्या किया जाता है कि नॉर्मली ये कोलाइडी उपचार और ये फास्फेट उपचार वगैरह करने से इनका भी निस्तारण हो जाता है। तीसरा जो मेन कई बार पूछा गया है एग्जाम में भी, अपक्रमण व फेनन, यानी कि प्रीमिंग एंड फॉर्मिंग। प्रीमिंग एंड फॉर्मिंग ये क्या होते हैं? एक्चुअली जैसे ही आप बॉयलर में पानी को गर्म करते हैं तो पानी से हमें भाप मिलती है, यानी कि स्टीम मिलती है, भाप मिलती है, स्टीम। अब क्या होता है कि जो ये लवण है, इन लवणों की वजह से ये भाप के साथ साथ जल की बूंदें भी चली जाती हैं। जल की बूंदों का जाना अपक्रमण कहलाता है, और इन लवणों की वजह से इसमें उबाल या उफान आते हैं, यानी कि एक तरीके से झाग बनते हैं इसमें। तो झाग बनने से क्या होता है कि इसका जो एक्चुअल लेवल है, पानी का लेवल, वो हम अच्छी तरीके से नहीं देख पाते। वाटर लेवल
हम एक्यूरेट डिटरमाइन नहीं कर पाते, उस वजह से हमें काफी नुकसान होता है। इसके अलावा जैसे ही इसमें वाटर ड्रॉप्स जाती हैं तो जो स्टीम है उसकी क्वालिटी भी कम हो जाती है, और जिस मशीन में हम इस स्टीम का यूज कर रहे हैं वहां भी क्या होगा कि जैसे ही पानी की बूंदें जाएंगी वहां उस मशीन में भी संक्षारण का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि वहां भी मशीन में पानी की बूंदें जो जाएंगी वो संक्षारण करेंगी, और संक्षारण करने से मशीन की जो गुणवत्ता है, इफिशिएंसी है या दक्षता है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो ये कुछ परेशानियां या हानियां होती हैं बॉयलर में अगर हम कठोर जल का इस्तेमाल करते हैं तो। ओके बच्चों, थैंक यू।